हरे कृष्णा, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सकट चौथ की कथा सुनेंगे। सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी को रखा जाएगा और इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन गणेश जी की पूजा और व्रत करने से भगवान गणपति प्रसन्न होते हैं। और वैसे तो फ्रेंड्स, सकट चौथ पर सकट माता के अलावा गणेश जी की भी कहानी जो है वो पढ़ी जाती है। और सकट चौथ व्रत की दो कथाएं हैं जो कि अलग अलग हैं। इनमें से एक कथा गणेश जी और दूसरी कथा जो है वो बुढ़िया माई की है और एक कथा शिव पुराण की भी है। तो आइए आज हम आपको ना यहाँ दोनों कहानियां सुनाते हैं। सबसे पहले हम सुनते हैं गणेश जी और बुढ़िया माई की कथा। तो फ्रेंड्स देखिए, कथा सुनने से पहले अपने हाथों में थोड़े से पुष्प या फिर अक्षत ले लेंगे, उसके बाद कथा का श्रवण करेंगे। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी उससे प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट हो गए। वे उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना ही नहीं आता, कैसे और क्या मांगू? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू? पुत्र ने कहा कि तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा, ये तो सब अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि बुढ़िया तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, तू क्यों धन मांगे, क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, अगर आप प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया है, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब कुछ तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उस बुढ़िया माँ ने जो मांगा वह सब कुछ उसे मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया है वैसे ही सबको देना। बोलो गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। अब हम आपको दूसरी कथा सुनाते हैं जो कि भगवान कार्तिकेय से जुड़ी हुई है। भगवान कार्तिकेय और गणेश जी के बीच पृथ्वी की परिक्रमा करने वाली है, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों से कहा कि जाओ पृथ्वी के 3 बार परिक्रमा करके आओ। गणेश जी बहुत विद्वान थे। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा करके यह प्रतियोगिता जीत जाते हैं, जबकि उनके बड़े भाई पृथ्वी का चक्कर लगाकर आते हैं, फिर भी वे हार जाते हैं, क्योंकि गणेश जी अपनी बुद्धि से साबित करते हैं कि उनके माता पिता से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। पृथ्वी से बड़े तो माता पिता हैं, जिनके चरणों में सभी लोग वास करते हैं। इस पर से शिव जी प्रसन्न हो गए और गणेश जी को प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद देते हैं और वरदान देते हैं कि जो सभी देवी की पूजा से पहले गणेश जी की पूजा करेगा उसके सभी काम सिद्ध होंगे। जो भी इस दिन शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसे सुख, समृद्धि, पुत्र, धन आदि प्राप्त होंगे, उसके संकट मिट जाएंगे। बोलो गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। तो फ्रेंड्स, ये थी सकट चौथ व्रत की कथा। तो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय, माता पार्वती की जय, शंकर भगवान की जय लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा। जैसे गणेश भगवान ने सभी के कष्ट को दूर किया है, वैसे गणेश भगवान सभी के कष्ट को दूर करना और सभी के संतान की आयु लंबी करना।